हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। और वैसे आपको पता ही है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास 2 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप जब इन क्वेश्चनों को देखोगे ना तो आप भी कहोगे हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आजकल पेपरों में आ रहे हैं। माने कि आप धीरे धीरे इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा सा ना ट्रेंड बदलता जा रहा है। आज पहले क्या होता था कि हम जैसे ग्रामर वगैरह सीख ली थोड़ी बहुत, ठीक है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेस नहीं सीखते थे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस वगैरह नहीं आ रहे, मगर हमें टेंस वेंस पहचान लेते हैं तो अपना पहुंच जाते हैं कहीं भी, ठीक है। तो आजकल जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ज़्यादा माने क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो रीट का अभी 26 सितंबर को अभी एग्जाम हुआ था, तो उसी में से 2 क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आपके आने वाले रीट में, जैसे 20,000 वैकेंसी के लिए गहलोत सरकार ने बोल ही दिया, आपको पता ही होगा, और 17,000 के लिए जो है यूपी टेट में बोल दिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और तैयारी में लग जाइए हमारे साथ। हम आपके लिए जो है इंग्लिश की इस तरह से जो है क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो आज जैसे कि हमने पहले भी 6-7 वीडियो डाल रखी हैं प्रीवियस ईयर की, आज भी हमारे पास 2 जो है क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वगैरह, फिर उसके बाद धीरे धीरे बात करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। ये देखिए, द फोक डांस ऑफ राजस्थान आर इनवाइटिंग एंड इंगेजिंग, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है ना, ये जो इनवाइटिंग है ना, इनवाइटिंग ये, और ये जो इंगेजिंग है, ठीक है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ली इन्होंने कि भैया ये बता दो ये क्या है, क्या नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है, ठीक है। अब दिक्कत ये हो गई कि ये इनवाइटिंग और इंगेजिंग जो है ना, ये दोनों के दोनों वर्ब है, ठीक है, दोनों के दोनों वर्ब है, ठीक है। मगर एक दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि यहाँ वर्ब तो ऑप्शन ही नहीं है वर्ब तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दिक्कत एक ये हो गई, ठीक है। मगर आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है, या वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो एडजेक्टिव बन जाती है, ठीक है। और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है या फिर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जिसे हम तो ये सब हमारे सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूप में आए और वो सब्जेक्ट बन जाती है तो वो जीरेंड होता है, ठीक है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या नाम है, एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो वो जो है वो पार्टिसिपल होता है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ये माने कि क्या बोल रहे हो, देखो जिसको समझ में आएगा वो अच्छी बात है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो यही कहेगा कि भैया ये क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। इस तरह की टर्म आपको दिक्कत वगैरह करेगी। आंसर तो खैर मैं आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है, आंसर वगैरह की आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि देखो यहाँ पे जो है ना ये ऑफ है, ठीक, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और ये जो राजस्थान है ना ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसका, प्रीपोजिशन का। तो इतना हिस्सा खत्म हुआ। उसके बाद ये जो डांसेज है ना, ठीक है, देखो डांसेज है, ठीक है, ये ही नाउन है हमारी और यही सब्जेक्ट है। और देखो डांसेज जो है ना ये प्लूरल में आ रहा है, किस में आ रहा है भैया, प्लूरल में आ रहा है, ठीक है। इसके साथ जो वर्ब आ रही है ना ये भी देखो प्लूरल में आ रही है। तो देखो ये रहा सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। और ये फॉक जो लिखा हुआ है ना, फॉक डांसेज, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपकी, ठीक है। और ये जो ऑफ राजस्थान आ रहा है ना, ये ऑफ राजस्थान है, ये इस डांस के लिए एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये इनवाइटिंग और इंगेजिंग ना, ये इस पूरे उसके लिए यार, द फोक डांसेस ऑफ द राजस्थान आर इनवाइटिंग एंड इंगेजिंग, ठीक है। अब आपको ये बताइए ये इनवाइटिंग और इंगेजिंग किसके लिए आ रहा होगा, ठीक है। इन फोक डांसेस के बारे में तो आ रहा होगा कि ये फोक डांसेस जो राजस्थान के होते हैं यही इंगेज करने का काम करते हैं और यही इनवाइट करने का काम करते हैं, लोगों को इनवाइट करने का, इंगेज करने का काम करते होंगे, ठीक है। तो ये जो इनवाइटिंग और इंगेजिंग है ना ये डांसेस के लिए आ रहा है, देखो डांसेस के लिए। और डांस जो है ना वो नाउन है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आंसर तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव, ये रहा, ठीक है। ना तो प्रोनाउन होगा ये, ना एडवर्ब होगा ये, ना ये नाउन होगा, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है ना तो इसे ही हम जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एक बात को याद रखिएगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है नाउन का काम करेगी तो जीरेंड, यहाँ पे नाउन का काम नहीं कर रही है। यहाँ हमको जो है ना ये, अब हमें ये पता ही करना पड़ेगा कि भैया ये कैसे जो है, मतलब कि ये एडजेक्टिव है, नाउन कैसे क्यों नहीं बना, ठीक है। और मतलब ये एडजेक्टिव ही क्यों बना, देखो ये लिंकिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पे, देखो ये रीलिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद ना, ठीक है, हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। ये नाउन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये इनवाइटिंग और इंगेजिंग ना ये डिस्क्रिप्शन है किसका, फोक डांसेस का, ठीक है। ये जो है अगर ये लिंकिंग वर्ब के बाद
ठीक है। इनवाइटिंग और इंगेजिंग अगर हम डांसेस की जगह पे लिख दें, ठीक है, तो डांस जो है इनवाइटिंग और इंगेजिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगर ये इनका सब्स्टिट्यूट हो जाता तो ये नाउन हो जाती। अगर ये इनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये इनका मॉडिफायर है, ठीक है, ये इनका क्या है, मॉडिफायर है। अगर इनका मॉडिफायर है ना तो ये जो है एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव बनने की कैटेगरी में इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे कि वर्ब भी जो है एडजेक्टिव का काम कर देता है, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये टर्म मेरे को लगता है आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बातें नहीं समझ में आ रही है तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो हम अपने फंडामेंटल्स की वीडियोज़ डाल रहे हैं, आप हमारे फंडामेंटल्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय पंकज शर्मा है, तो फंडामेंटल्स की हमने 2-3 वीडियो डाल दी हैं, तो आप जो है वहाँ पर जाके वीडियोस वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये टर्म ना थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, इनमें जादू नहीं चलता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि टीचर ना इधर चमका देता है कि लो चमक जाओ, ठीक है। चमकाने का मतलब आया, टिक लगाया, भाग गए। मगर जब पेपर में गए ना क्वेश्चन देखा तो मैं तोते उड़ जाएंगे, तोते ही उड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो पता है आपको कि प्रोनाउन नहीं होगा और एडवर्ब नहीं होगा, ठीक है। मगर नाउन और एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने में तोते उड़ जाएंगे वहाँ पे। और अगर तोते उड़ने से बचना चाहते हो तो फिर टर्मों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है आपको ढंग से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेपर में तुक्का ही लगाना पड़ेगा। और आजकल आपको पता ही है 1-1 नंबर का कंपटीशन बहुत हाई फाई होता है, और अगर आप जर्नल वगैरह हैं या फिर मतलब कुछ भी है, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो 1 नंबर आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। 1 नंबर का मतलब है 25-30 लाख लोग भर रहे हैं तो 70 से 75 हज़ार लोग ऊपर से नीचे चले जाना, ठीक है। तो अगर ये आपको आंसर इसका एडजेक्टिव है, और इसकी मैं मतलब कि आप ये कहोगे कि भाई इजी हो सकता है क्या? इजी विजी कुछ नहीं होता, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, टर्म आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको 1 नंबर बढ़ाना है तो, ठीक है। और वैसे भी लोग कहेंगे 1 नंबर कहते हैं छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। मगर रीट में 2 ही क्वेश्चन अगर आए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन ही आए थे, तो एक तो ये था, एक ये था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो मान कि लैंग्वेज फर्स्ट में से तो ये था, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में से ये था, तो सेकंड लैंग्वेज देखो इसमें मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना है, तो मैं आपको देखो सीधा सीधा से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना इफ़ लगा हुआ है, इफ़ जो है ना वो कंडीशन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? कंडीशन के लिए। और देखो यहाँ पे हैड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये क्लोज कंडीशन है। क्या है ये? क्लोज कंडीशन है, ठीक है। अगर ये क्लोज कंडीशन है, क्लोज कंडीशन छोड़ो, ये देखो यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है। अगर कंडीशन पास्ट की है ना, ठीक है, अगर कंडीशन पास्ट की है तो इसके साथ लिखा हुआ जो क्लॉज लिखा हुआ है ना वो भी पास्ट में होगा। अगर वो पास्ट में होगा तो देखो कैन और में आंसर नहीं हो सकते इसके, ठीक है। क्या नहीं हो सकते? कैन और में आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए इफ़ ही हैड आस्क्ड मी, ठीक है, अगर उसने इससे पूछा हो तो ये पास्ट का मामला है, ठीक है, तो ये क्या कर देता, उसका आंसर दे देता। तो आंसर अगर कर देता तो इसका मतलब इसके अंदर एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी वगैरह नहीं, एबिलिटी है आंसर देने की, मगर ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर माइट वगैरह नहीं होगा, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और ये क्या नाम है इसका, प्रेडिक्शन वगैरह, ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह, इन सब के लिए जो है माइट वगैरह का यूज़ करते हैं। और कभी भी आपको अगर सबसे कम पॉसिबिलिटी का यूज़ करना है कि भैया हमें बिल्कुल मना ही करना है या बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की, तो उसमें माइट का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कोड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे वैसे आंसर माने कि जो लिखना चाहिए था वो ये लिखना चाहिए था, आई कुड हैव गिवन, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए था। तो क्लोज कंडीशन में क्या होता है कि जो लिखा होता है ना उसका अपोजिट होता है मामला, ठीक है। अपोजिट का मतलब कि उसने अगर पूछा होता तो मैंने बता दिया होता, ऐसा मामला हुआ होता, ठीक है। मगर इसका मतलब क्या होगा? इसका अपोजिट होगा जो भी होगा, ना तो उसने पूछा ना उसने जवाब दिया, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स का एडवांस यूज़ होता है, एडवांस वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, फिर थोड़ी दिक्कत वगैरह होने लगती है, क्योंकि हमने चीज़ों को जो है फैमिलियर नहीं होते हम चीज़ों के साथ, ठीक है। हम लोगों को जो है जादू देखने की आदत हो गई है कि कोई आए, जादू दिखाए और काम बन जाए, ठीक है। तो जादू देखोगे तो फिर ऐसा ही है, नहीं तो अगर सही से जाओगे तो आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। अगर आपको ये पता होता है ये क्लोज कंडीशन है, ये पास, तो यहाँ भी पास, तो 2 आंसर ये गए। उसका जब पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ एबिलिटी दिखेगी, आप एबिलिटी के लिए कोड लगाओगे, माइट लगाओगे, कोड लगाना पड़ेगा, कोड आंसर हो गया, माइट खत्म हो गया, येलो आंसर हो गया, ठीक है। तो ये समझना पड़ता है सब कुछ चीज़ें, और हवाई इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है अभी काफ़ी दिन है आने वाले, जैसे कि अभी आपका यूपी टेट आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी जो है शायद यूपी टेट होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। कोई कोरोना वायरस जो है दोबारा से अपने पाँव फैला रहा है भारत के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो है फिर सुपर टेट भी है, फिर रीट का भी नोटिफिकेशन 17,000 20,000 वैकेंसी का, ये सब आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारी फंडामेंटल्स की वीडियोज़ देखें।
हमारे फंडामेंटल की वीडियो इस तरह के क्वेश्चनों को डील करने के लिए आपको काम आएंगी। और जो इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के लिए आपको प्रॉपर क्लास ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे भी प्रॉपर क्लास लीजिए, प्रॉपर क्लास से आपका भला होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज को अगर 20 से उठाओगे ना, ठीक है, तो उठ जाओगे। उठने का मतलब है तुक्का ही चलेगा और कुछ नहीं चल सकता, ठीक है। और ऊपर वाला आपके साथ है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होने वाली, ठीक है। फिर हमारी और किसी की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला साथ है तो फिर सब ओके है। नहीं तो लैंग्वेज को आप शुरू से सीखिए, और जहाँ जादू चलता है वहाँ दिखा देते हैं, जब नहीं चलता तो भैया हम कहाँ से दिखाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे, और इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो है सॉल्व करवा दिए हैं। इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। और आपको अगर हमारे साथ जुड़ना अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे, थैंक यू।